कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब शांत हो चुकी थी, लेकिन एक योद्धा के मन में अभी भी महायुद्ध चल रहा था। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध बंद दरवाजों के पीछे, खामोश निगाहों और टूटते दिलों के बीच लड़े जाते हैं। कल का सूरज महाभारत का निर्णय करने वाला था और महाबली कर्ण जानते थे कि यह उनकी आखिरी रात है। मृत्यु उनके द्वार पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें एक और विदाई लेनी थी, एक ऐसी विदाई जो किसी भी शस्त्र के घाव से अधिक पीड़ादायक थी। यह कहानी है कर्ण और उनकी अर्धांगिनी वृषाली के उस अंतिम संवाद की, जिसे समय की धूल ने ढांप दिया। एक अधूरी प्रेम कहानी जो कर्तव्य की वेदी पर बलिदान हो गई। आइए साक्षी बने उस रात के जब दानवीर कर्ण को अपना सर्वस्व दान करना पड़ा। वृषाली तंबू के पर्दा हटाकर प्रवेश करती है। उसके हाथों में भोजन की थाली है जो कांप रही है। वह जानती है कि कर्ण ने कवच दान कर दिया है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कोई शब्द नहीं, बस एक भारी सन्नाटा। कर्ण धीरे से उसे बैठने का इशारा करता है। वृषाली, तुम अब तक जाग रही हो? मैंने कहा था ना, एक योद्धा को रणभूमि में जाने से पहले विश्राम की नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साहस की आवश्यकता होती है। पर तुम्हारी ये सूजी हुई आंखें ये कह रही हैं कि आज तुमने नींद से वैर कर लिया है। क्यों व्यर्थ ही अपने हृदय को पीड़ा दे रही हो? तुम जानती हो कि कल क्या होने वाला है। यह सन्नाटा जो हमारे बीच है, यह किसी शोर से कम नहीं है। आओ मेरे पास बैठो। आज मैं अंगराज कर्ण नहीं, केवल तुम्हारा राधेय बनकर तुमसे बात करना चाहता हूं। वह राधे जिसे दुनिया ने दुत्कारा पर तुमने अपनाया। तुम्हारे इस मौन में छिपी शिकायतों को मैं पढ़ सकता हूं। प्रिय, बोलो, आज अपने मन के बांध को टूट जाने दो। वृषाली भोजन की थाली एक और रख देती है। वह कर्ण के खाली सीने, जहां कवच था, की ओर देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कर्ण उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है। उसका दुख अब क्रोध में बदल रहा है। साहस, आप साहस की बात करते हैं स्वामी? मेरा साहस तो उस दिन ही टूट गया था जिस दिन आपने अपने शरीर से वह कवच और कुंडल नोच कर दे दिए थे। आपने दानवीर कहलाने के लिए अपनी पत्नी के सुहाग का ही दान कर दिया। क्या आपको एक बार भी मेरा, वृषसेन का या हमारे भविष्य का विचार नहीं आया? पूरी दुनिया के लिए आप महादानी होंगे, लेकिन आज इस कालरात्रि में मुझे आप सबसे बड़े स्वार्थी प्रतीत हो रहे हैं। आपने इंद्र को कवच दिया, माता कुंती को उनके पुत्रों के जीवन का वचन दिया और मित्र दुर्योधन को अपने प्राणों का वचन। लेकिन मेरे लिए क्या बचा? केवल प्रतीक्षा, और अब केवल वैधव्य। क्या मेरे प्रेम का, मेरे समर्पण का यही मूल्य है कि उसे आपकी कीर्ति की वेदी पर जला दिया जाए? कर्ण वृषाली के क्रोध को शांत भाव से स्वीकार करता है। वह दीपक की लौ को देखता है, जैसे उसमें अपना भविष्य देख रहा हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी शून्यता है। तुम ठीक कहती हो वृषाली, शायद मैं स्वार्थी हूं। लेकिन प्रिय, जिस व्यक्ति का जन्म ही अस्वीकृति से हुआ हो, वह जीवन भर केवल स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की खोज में भटकता रहता है। मेरा कवच मेरा रक्षक था, पर वह मेरी बाधा भी था। उसे देकर मैंने अपनी मृत्यु को निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि अपनी मुक्ति का मार्ग चुना है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे लिए क्या बचा? मेरे पास जो कुछ भी अपना था, मेरा शरीर, मेरा रक्त, मेरे पुण्य, वह सब मैं दान कर चुका हूं। मेरे पास केवल एक ही वस्तु शेष है जो नितांत मेरी है, और वह है तुम्हारा प्रेम। यह युद्ध सिंहासन का नहीं है वृषाली,
यह युद्ध तो उस सूत पुत्र के स्वाभिमान का है जिसे समाज ने कभी सिर उठाने का अवसर नहीं दिया। मुझे समझने का प्रयास करो। कर्ण वृषाली के करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वृषाली अब शांत हो चुकी है, लेकिन उसकी सिसकियां जारी हैं। कर्ण उसे वह राज बताता है जो उसके हृदय पर पत्थर की तरह रखा है। वृषाली, तुम्हें लगता है मैं दुर्योधन के लिए लड़ रहा हूं? नहीं, मैं तो उस नियति से लड़ रहा हूं जिसने मुझे मेरे ही भाइयों के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। मां कुंती ने मुझे बताया कि मैं ज्येष्ठ कौन्तेय हूं। सोचो वृषाली, मेरे हृदय पर क्या बीती होगी जब मुझे पता चला कि अर्जुन, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, वह मेरा अनुज है। यह कैसा धर्मयुद्ध है जहां मुझे या तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात करना है या अपने छोटे भाइयों का वध। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट है। अगर मैं पांडवों की ओर जाता तो इतिहास मुझे अवसरवादी कहता, और अब जब मैं कौरवों के साथ खड़ा हूं तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा। मैं जिधर भी जाऊं, हार मेरी ही सुनिश्चित है। बस एक तुम ही हो जिसके सामने मैं अपनी यह पराजय स्वीकार कर सकता हूं। दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। युद्ध का तनाव क्षण भर के लिए कम होता है। कर्ण वृषाली के हाथों को अपने हाथों में लेकर पुरानी यादों में खो जाता है। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान है। याद है वृषाली, जब हम चंपा नगरी में गंगा के किनारे बैठे थे, तब न मैं अंगराज था न कोई महारथी। तब मैं केवल राधेय था और तुम मेरी सखी। हमने सोचा था कि हम एक साधारण जीवन जिएंगे, खेतों के बीच, जहां न बाणों की टंकार होगी न राजमहलों के षड्यंत्र। मैंने तुम्हें महलों का सुख दिया, दास दासियां दी, पर शायद मैं तुम्हें वो समय नहीं दे पाया जिसकी तुम वास्तविक हकदार थी। मेरा पूरा जीवन यह सिद्ध करने में बीत गया कि मैं कौन हूं। इस भागदौड़ में मैं यह भूल गया कि मैं किसी का पति और पिता भी हूं। आज जब समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है तो मुझे उन खोए हुए पलों का पछतावा हो रहा है। काश काश यह युद्ध न होता और हम फिर उसी गंगा किनारे लौट सकते। कर्ण वृषाली के चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लेता है। वह उसकी आंखों में सीधे देखता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक पति अपनी पत्नी को अंतिम विदा दे रहा है। रो मत प्रिय। योद्धा की पत्नी को आंसू शोभा नहीं देते। तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरा संबल हो। कल रणभूमि में जब अर्जुन का गांडीव मेरे सामने होगा और जब नियति मेरे रथ का पहिया थाम लेगी, तब भी मेरा मन शांत रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रेम सत्य है। मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देता हूं वृषाली। इतिहास चाहे मुझे जिस नाम से भी पुकारे, अधर्मी, सूतपुत्र या अभिशप्त, लेकिन जब भी प्रेम, त्याग और निष्ठा की बात होगी, मेरा नाम तुम्हारे नाम के बिना अधूरा रहेगा। यह शरीर नश्वर है, कल यह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा यह संबंध, यह युगों युगों तक जीवित रहेगा। मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा, पर मेरा प्रेम तुम्हें सदैव जीवित रखेगा। वृषाली अपने आंसू पोंछती है। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय है। वह अब केवल एक रोती हुई पत्नी नहीं, बल्कि एक वीर की अर्धांगिनी है। वह आरती की थाली उठाती है। नहीं स्वामी, मैं आपको कमजोरी बनकर विदा नहीं करूंगी। मैं आपको आपकी विजय या पराजय के लिए नहीं रोकूंगी। जाइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। जाइए और संसार को दिखा दीजिए कि एक सूतपुत्र का पौरुष किसी भी क्षत्रिय से कम नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपकी देह से प्राण निकलेंगे, यह वृषाली भी उसी क्षण आपके लिए सती हो जाएगी। हम इस लोक में साथ न रह सके तो क्या हुआ?
उस लोक में हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। वहां न कोई दुर्योधन होगा, न कोई कुंती और न ही कोई जाति की दीवार। मैं सूर्यलोक में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जाइए मेरे कर्ण। वीर गति भव। कर्ण मुस्कुराता है, एक उदास लेकिन संतुष्ट मुस्कान। वह झुककर वृषाली के चरण स्पर्श करने का प्रयास करता है सम्मान स्वरूप, लेकिन वृषाली उसे रोककर गले लगा लेती है। यह उनका अंतिम आलिंगन है। कर्ण मुड़ता है और बिना पीछे देखे तंबू से बाहर निकल जाता है। पर्दा हिलता रह जाता है और वह चला गया अपनी नियति से मिलने। पीछे रह गया तो बस एक खाली तंबू, एक जलता हुआ दिया और एक स्त्री जो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। वह संवाद उस रात वही थम गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी कुरुक्षेत्र की हवाओं में है। कर्ण जानता था कि वह हारने जा रहा है, पर उसने वह हार भी ऐसे गले लगाई जैसे कोई वरमाला हो। इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्रेम, जहां पाने की उम्मीद न हो फिर भी सब कुछ लुटा देने का जज्बा हो। कर्ण और वृषाली की कहानी हमें सिखाती है कि पूर्णता मिलन में नहीं बल्कि समर्पण में है। उनका प्रेम उस अधूरी कविता जैसा है जो पूरी होने पर शायद इतनी खूबसूरत न लगती। दोस्तों, महाभारत के पन्नों में कर्ण का वध एक बड़ी घटना थी, लेकिन वृषाली का यह मौन बलिदान कहीं खो गया। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह आज के दौर की भी सच्चाई है। कितनी बार हम अपने कर्तव्यों, करियर और सामाजिक दबावों के चलते अपने सबसे प्रिय रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। कर्ण के पास समय नहीं था, पर हमारे पास है। वृषाली का इंतजार और कर्ण का पछतावा हमें सिखाता है कि जो है उसे आज ही संजो लो। प्रेम को कल पर मत टालो, क्योंकि कल की गारंटी तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास भी नहीं थी। तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं? यह अधूरी कहानी हमें पूरा जीने की प्रेरणा देती है। क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ न्याय नहीं हुआ? क्या वृषाली के त्याग को इतिहास ने वह स्थान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी? अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा सम्मान दीजिए। कमेंट्स में जय कर्ण या अमर प्रेम लिखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम महाभारत के ऐसे ही अनसुने पात्रों की कहानियां आप तक लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। इस वीडियो को अपने उस प्रियजन के साथ शेयर करें जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते। हम फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम कीजिए और अपनों का साथ निभाइए। जय श्री कृष्ण।